ये जो तस्वीरें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि मैं जो तस्वीरें हैं, क्योंकि आप इधर फैसल खान भी मुझे दिख रहे हैं, इधर आप मुझे अमित सिंह भी दिख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये भारत की संस्कृति है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा मुझे पढ़ के सुनाइए, क्या सुना सकते हैं आप मुझे? देखिए, जबरदस्त हमको नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं। हाँ, देखिए, जैसे हम लोग सुनिए बताते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि तुम जाना ना, तो मृत्युंजय यज्ञ करके बताना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप पढ़ के सुनाने वाले थे। सुनाइए जरा पढ़ के आप मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ालीन आमीन। अब आप कहिएगा कि अलिफ लाम मीम सुनाओ, तीसों पारा सूरह सुनाओ। नहीं, अब मुझे अब हम आपको यज्ञ सुने, हिंदु धर्म का भी सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्योर्मोक्ष मातृताम। तो क्या हम देश से निकाल दें? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये हमारे भारत की संस्कृति है, और ये आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, की बात करता है। हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ दिन पहले यही बोलते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। खान साहब, मुझे देखिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ राष्ट्रवाद के जरिए राष्ट्रहित में आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप फैसल खान हैं या अमित सिंह हैं। जी सर, हम इन लोग को क्या बताएं? हम कहते हैं भैया पढ़ाई उड़ाई कर लो, तुम पढ़ाई कर लोगे खुद ही कहीं सेटल हो जाओगे। हमसे कोई कहे ना कि जाके कहीं बम फोड़ दीजिए, फोड़ देंगे। आपको कोई कहेगा बम फोड़, नहीं फोड़ेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो आपको देखिए, जब इंसान के पास एजुकेशन कम रहता है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप बाहुबली मूवी देखिए, शिवकामी देवी को बेचारा महेंद्र बाहुबली पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा खानदान उजाड़ दी, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि हमारा गुस्सा नाजायज था। और क्या कहा जाता है, गुस्सा हराम है, लेकिन आपको क्या दिखता है? केवल शराब हराम है, केवल डांस हराम है, गुस्सा हराम। चूंकि देखिए, मैं इसलिए आपको राष्ट्रवाद में लगातार बातचीत कर रहा हूं, चूंकि बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं और एक आप यूथ आइकॉन भी हैं, चूंकि आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं, और राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित की बात करना बेहद जरूरी है। जो हमारे नौजवान तबका है, वो किसी भी मजहब से हो, जो पढ़ लिख नहीं पाता, उसकी सोच इतनी गंदी क्यों हो जाती है? चूंकि आप एक टीचर भी हैं और लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। देखिए सर, हम आपको क्या बताते हैं, इंसान को बिलीव करना चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, इस्लाम पे बिलीव करिए, लेकिन आंख बंद करके हर मुसलमान पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कहिए, आप नमाज पढ़िए, हम नहीं मना करते, रोजा रहिए, हम खुद रखते हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी इंसान को? लेकिन हम बदनाम क्यों हो गए? क्योंकि हमारा खाना और मेरे स्टाफ का खाना एक साथ बनता है। सावन में वो लोग चिकन मटन नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं, नवरात्रि में वो भी नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं। तो क्या हम गुनहगार हो गए? बेचारा वो उसी में खुश है कि खान सर मेरी कितनी इज्जत करते हैं, हम छोड़ देते हैं, जबकि हम नॉन वेजिटेरियन है। मतलब इन द सेंस। लेकिन खान साहब, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, चलो हमें तो आदत है लोगों के गुस्से को झेलने की, तमाम तरह की, अगर आपको इस तरह की धमकियां या फतवे वतवे आ गए, उसका क्या करेंगे आप? सर देखेंगे, क्या दिक्कत है? सर कितना दिन जिए थे भगत सिंह? अच्छा, कितना दिन जिए थे? तो अभी कोई फतवा वतवा मिला कि नहीं मिला आपको? हमको सर नहीं मिला, और वो लोग भी, हमको नहीं लगता है जो भी समझेगा। एक्चुअली ये ट्रेंड इस पे हुआ ही नहीं था। ये ट्रेंड कब हुआ था? रिपोर्टर खान सर, ये बहुत पहले जब हमने एक कंगना ला दिया था, तो उस समय कुछ ही दिन बाद उनका ट्विटर डिलीट हो गया, ये हो गया। अब ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्होंने भी ट्रेंड नहीं कराया है, कहीं कहीं से ट्रेंड हुआ, ये खुद फंस गए हैं बेचारे। इन लोग का भी कॉल आ रहा है कि सर गलती से हम लोग को पता नहीं चला कौन ट्रेंड करा दिया। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी या अचानक यूं ही खान साहब फेमस हो गए? अरे सर, हमको ना फेमस होने का शौक है ना कुछ है। हमें फेमस होने का शौक रहता, हम अपना गांव बताते, अपने पिताजी का नाम बताते कि मेरे पिताजी शान से घूमते, हम अपना नाम बताते शान से। हमें केवल शौक है मेरा देश आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये पता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 2 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी। सोच, लाखों लोग, आप उनका नाम नहीं जानते हैं। वार मेमोरियल में जाइए दिल्ली में, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, क्या आप नाम जानते हैं? नहीं। हम चाहते हैं कि गुमनामी होके अपना नाम, हमारे नाम क्या करेंगे, हमारे देश का नाम होना चाहिए। तभी आपने इतनी देर में अपना नाम मुझे बताया।
पास आपको बताते हैं नेशनल चैनल अच्छा, पे, कितने जब से फॉलोअर्स हम बढ़ गए होंगे आपके इस हम tour सर में? हमारे पास 2 दिन में 96,000 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, 96,000 केवल इस ट्रोलिंग की वजह से। तो हम थैंक्स कहते हैं भैया, तुम लोग ऐसा ट्रोल डेली कर दो। तो ये तो आपका और बिजनेस भी बढ़ गया और आप देश की सेवा भी कर लेंगे। एंजॉय कर रहे हैं ना इस सर, टाइम आप को? बताइए ना कि एक दिन में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, 96,000 लड़कों ने एक एडमिशन ले मिनट, लिया। मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं, ये खान सर है, लगातार मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। सोचिए कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, अगर इधर जाएगी तो नुकसान होगा, इधर जाएगी तो फायदा होगा। और इसका फायदा यही है कि खान साहब जिस तरीके से ट्रोल हुए, 96,000 ना, 96,000 स्टूडेंट्स इनकी कोचिंग सेंटर में आ गए। आप सोचिए, ये निगेटिव का पब्लिसिटी भी हो गई आपकी। सर देखिए, हम क्या बोलते हैं, खुदा खुदा अंधा नहीं है, वो देख रहा है कि ये वो जानते हैं कि खान सर ठीक आदमी है, उनको पता है, ये सबको नहीं पता है। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि राष्ट्रवाद जैसे ही मैं खत्म करूंगा, शो का टाइम चूंकि अब खत्म होने के कगार पर है, तब तक तो आपके 1 लाख एडमिशन और भी हो जाएंगे। सर हमको तो खुशी है ना सर कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलिए, कम से कम मैंने इतनी देर से आपके बारे में बता रहा हूं, राष्ट्रवाद के बारे में भी आप कुछ कह दीजिए। सर देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहें, सबको यही कहते हैं यार, एक बहुत पूरी खानदान हमारी जी अपने परिवार के लिए, कम से कम खानदान का एक आदमी समर्पित कर दो जो देश के लिए जिंदा रहे। अपने परिवार से हम हैं, हम इस देश के लिए हो चुके हैं। हर इंसान को कहते हैं कि अगर हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हिंदुस्तानियों को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम लोग का हाथ काटा जाएगा तो हम क्या करेंगे? खान सर, आप तो बिल्कुल भगत सिंह की तरह, अशफाकुल्ला खान साहब की तरह, आप तो बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी के तौर पर बातचीत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये जज्बा अगर पूरे देश के नौजवानों में हो जाए तो मेरा देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। आप मेरे स्टूडेंट से कभी मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको देखिएगा, उनको उनके बाद में जो राष्ट्रवाद, जो देशभक्ति है, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा। कि और हमें भी लगता है आने वाले 10 साल बाद जब ये बच्चे जाएंगे तो बहुत नाम रोशन करेंगे इस देश का। बिल्कुल, मेरा वादा रहा, जब भी मैं पटना आऊंगा आपके इंस्टीट्यूट में जरूर आऊंगा, आपसे भी मुलाकात करूंगा, जरूर आइए, आपके बच्चों से ही मुलाकात करूंगा। अच्छा, राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या कहेंगे, चूंकि आप टीचर हैं और बड़े मशहूर हैं आप। इंसान क्या करेगा इस दिल को? एक जानवर भी होता है ना सर, तो उसको अपने खूंटा से प्यार होता है। आप उसको कहीं छोड़ दीजिए, शाम को आ जाता है। उस तरह हमें होना चाहिए और रहता भी है, ऐसा नहीं है सर। देखिए हुआ क्या इसमें ना कि 1-2 लोग गंदे विचारधारा के थे, उन्होंने ट्रोल किया, सब ट्रोल करने लगे सर। अभी सब पछता रहे हैं, भाई गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए, एक है अभी बता देंगे तो विवाद खत्म ही नहीं होगा। पतंग अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? आपने बताया कि आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं बता दूंगा कि साहब मेरा नाम ये है। हम बता देंगे, ये आपका टारगेट है? ये टारगेट नहीं, हम बच्चों से जो कहें आप बताते हैं, हम आपको